इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंसेंट को विशिएट करते हैं। ठीक है, विशिएट करने का क्या मतलब होता है? विशिएट करने का मतलब है स्पॉइल, मतलब अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो विशिएट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पॉइल करना। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले एक सेकेंड हम ज़रा सा कंसेंट का ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो बेसिकली कंसेंट क्या है? जब भी हमको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है तो उसमें कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब हम बेयर एक्ट खोलते हैं तो बेयर एक्ट में जो कंसेंट की डेफिनेशन है वो सेक्शन 13 में गिवन है। एंड सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग 2 और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में कोई अग्रीमेंट करें एंड उनका जो अग्रीमेंट है वो सेम थिंग इन द सेम सेंस है। इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा हम शॉर्ट में ज़रा समझ लें। अगर हम देखें ए एंड बी, ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स हैं। ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया, देखिए ए एंड बी 2 इंडिविजुअल्स हैं। ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया कि ए उसको अपनी कार बेचेगा। ठीक है, ए बी को अपनी कार सेल करेगा। अब फॉर एग्जांपल ए के पास 2 कार थी। ठीक है, एक लेट से ब्लू कलर की कार थी और एक रेड कलर की कार थी। ठीक है, अब ए ने बी को बोला कि आई विल सेल माई कार टू यू। अब ए जो है ए रेड कार बेचने के का सोच रहा है। ठीक है, ए ने जो अग्रीमेंट किया वो रेड कार बेचने का किया, लेकिन बी को लगा कि भाई वो अपनी ब्लू कार उसको बेच रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो क्या यहाँ पे कंसेंट फॉर्म हुई? डिड बोथ ए एंड बी अग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि भाई सेम थिंग को सेम सेंस में उन्होंने अग्रीमेंट किया। ए ने अग्रीमेंट किया है रेड कार के लिए, बी अग्रीमेंट कर रहा है ब्लू कार के लिए। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे कंसेंट फॉर्म नहीं हुआ है ए एंड बी के बीच में। ठीक है, ये बेसिक मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कंसेंट का। तो जो कंसेंट है वो सेम थिंग इन द सेम सेंस होनी ज़रूरी है, तभी कंसेंट लीगल होगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। एक जो बेयर एक्ट में एक लीगल मैक्सिम होता है वो है कंसेंसस एड आइडम। ठीक है, कंसेंसस एड आइडम, एड आइडम। ठीक है, ADIDEM। ठीक है, ये आपका लीगल मैक्सिम है। अब तो कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन क्या वो कंसेंट किसी भी तरह की हो सकती है? तो सेक्शन 14 में जो कंसेंट होनी चाहिए एज पर दी एक्ट, कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए, मतलब होशो हवास में होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो फ्री कंसेंट के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं, हम ज़रा उन पर बात करते हैं। ठीक, तो सेक्शन 14 के तहत कंसेंट फ्री कब होगी? जब द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय दीज 5। ये 5 एलिमेंट ज़रा ध्यान से देखो। अगर अग्रीमेंट में कंसेंट के दौरान इन 5 में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। एंड अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जब तक 2 लोगों के बीच में अग्रीमेंट के दौरान कंसेंट फ्री नहीं होगी तब तक अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इन 5 को समझते हैं। तो सबसे पहला है कोअर्जन। ठीक है, सेक्शन 15 में है। फिर है अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16। फिर है फ्रॉड, सेक्शन 17। फिर है मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। और फिर है मिस्टेक, सेक्शन 20, 21, 22। ध्यान देना सेक्शन 19 नहीं है। ठीक है, ये 15, 16, 17, 18 फ्लो में 19 भी बोल जाओगे, नहीं 19 नहीं है। 19 में कुछ और चीज़ गिवन है। 19 में अग्रीमेंट्स के वॉइडेबिलिटी की बात की गई है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट होगा तो वो कंसेंट फ्री नहीं होगी। अगर कंसेंट फ्री नहीं होगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट करने के लिए सिर्फ कंसेंट का होना ज़रूरी नहीं है, फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, मैं एग्जांपल्स से ट्राई करूँगी कि मैं फ्री कंसेंट को समझा पाऊँ। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब इन 5 एग्जांपल्स को देखिए, वो 5 एलिमेंट्स और ये 5 एग्जांपल्स। सबसे पहले हम कोअर्जन की बात करते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर मैं समझाऊँ तो अगर अग्रीमेंट के दौरान सपोज ए एंड बी आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं एंड ए ने बी को धमकी दी है अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है, या हम ऐसा कहें, हम इस एग्जाम्पल से ही समझते हैं। A threatens to shoot B if B does not agree to sell his property to A at a stated price. B's consent has been obtained by coercion. A and B ने आपस में अग्रीमेंट किया। अब यहाँ पे आप अग्रीमेंट देखिए, A ने B को धमकी दी है कि अगर B अपनी प्रॉपर्टी A को एक स्टेटेड प्राइस पर नहीं बेचेगा तो A उसको गोली मार देगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो भाई डर के मारे B तो कंसेंट दे ही देगा ना भाई।
बी, अब भाई बी को ए शूट कर देगा अगर उसने अग्रीमेंट नहीं किया, तो बी तो कंसेंट दे दिया। तो लेकिन क्या इस अग्रीमेंट में बी का जो कंसेंट था वो फ्री कंसेंट था? नहीं, बी को धमका के कंसेंट लिया गया। तो जब ऐसा एग्जाम्पल होता है, जब जब थ्रेटनिंग की गई है, ठीक है, धमकी दी गई है या अटेम्प्ट किया गया है धमकी देने का, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल कोअर्जन का होता है, ठीक है। और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन पहले हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद और डिटेल में इसको कवर करेंगे। तो वो क्या है, हमारा कोअर्जन है, ठीक है। सो थ्रेटनिंग टू शूट, अपनी बात मनवाने के लिए धमकी दे दिया। अब ज़रा हम दूसरे की बात करते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services। यहाँ पे undue influence है, ऊपर मतलब बहुत शॉर्ट में समझो इसको। क्या है, A एंड B का आपस में अग्रीमेंट होता है। B कौन है? B A का मेडिकल अटेंडेंट है, ठीक है। B में A का मेडिकल अटेंडेंट है। A कौन है? एक ऐसा इंसान है जो कि किसी डिजीज़ से ग्रस्त है या उसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। अब B जो मेडिकल अटेंडेंट है वो A का पूरा ध्यान रखता है। अब इस पोजीशन में अब देखो A एंड B में एक तरह से बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई कि B A का ध्यान रख रहा है, B A का मेडिकल अटेंडेंट है और A बदले में उसको कुछ फीस देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन B अपने इस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए एक अग्रीमेंट करता है कि अपने प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए वो एक अनरीजनेबल सम चार्ज कर रहा है, मतलब एक बहुत हाई अमाउंट चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये पेशेंट है और ये एक मेडिकल प्रोफेशनल है, अब इसका काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन ये जिस पोजीशन में है, ये एक डोमिनेंट पोजीशन में होकर अपने पेशेंट को फोर्स कर रहा है कि वो एक अनरीजनेबल सम पे करे। तो यहाँ पे अब भाई अग्रीमेंट अगर हो गया तो यहाँ पे जो बी का मतलब बी ने क्या किया, बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया है ए का कंसेंट लेने के लिए। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम ज़रा ऊपर बढ़ते हैं, फ्रॉड का देखते हैं केस, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा हमारा एलिमेंट है कि अग्रीमेंट में फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक छोटा क्या ही है, बड़ा ही है, एक इलस्ट्रेशन है कि एक हस्बैंड ने अपनी एक इलिटरेट वाइफ को परसुएड किया कि भाई वो कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर दे, उसको ये कहते हुए कि भाई वो ये 2 लैंड्स मॉर्गेज करने वाला है, ठीक है, ताकि वो सिक्योर रह सके, मतलब कुछ ऐसा था, ठीक है। अब अग्रीमेंट हो गया, लेकिन अग्रीमेंट के बाद क्या पता चला कि भाई इस हस्बैंड ने तो अपनी बीवी की ही लैंड्स को मॉर्गेज कर दिया, ठीक है। तो यार ये तो फ्रॉड हो गया ना। तो ये जो एक एक्ट हुआ है, इंटेंशन क्या था यहाँ पे, डिसीव करने का, इंटेंशन था चीट करने का, तो ये तो फ्रॉड का केस बन गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ में अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उसकी वाइफ इलिटरेट थी, हस्बैंड ने बोला कि भाई मैं तो अपने 2 लैंड्स को मॉर्गेज कर रहा हूँ ताकि सिक्योर रह सकें। अग्रीमेंट के बाद पता चला कि जो लैंड उसने मॉर्गेज किए वो तो उसकी वाइफ के थे। तो यहाँ पर हस्बैंड ने इंटेंशनली कि भाई वो अपनी वाइफ को डिसीव करे, डिसीव करने का मतलब होता है चीट करना, इंटेंशनली उसने अपनी वाइफ को डिसीव किया है, तो ये फ्रॉड का केस हो गया। यहाँ पे वाइफ की जो कंसेंट है वो फ्रॉड से ली गई है, तो ये ये कंसेंट फ्री थी? बिल्कुल फ्री कंसेंट नहीं थी। चौथा इलस्ट्रेशन देखें, मिस रिप्रेजेंटेशन का इलस्ट्रेशन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑक्शन सर्टेन फॉरेस्ट कूप्स, अ पार्ट ऑफ द लैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय टेनेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट न्यू दिस फैक्ट बट इनक्लोज टू द परचेजर। सीधा गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ सर्टेन फॉरेस्ट लैंड थी उसका ऑक्शन कर दिया, ठीक है। ऑक्शन पता ही है सबको। उस लैंड के कुछ पार्ट पे टेनेंट्स रहते थे, मतलब कुछ लोग रहते थे, ठीक है। उस लैंड के कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई किया गया था कुछ लोगों द्वारा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बात पता थी, ठीक है। लेकिन जो वो लैंड खरीद रहा था ऑक्शन में, जो इंसान उस लैंड को खरीद रहा था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे जो कंसेंट था परचेजर का, वो क्या वो फ्री कंसेंट था? नहीं, फ्री कंसेंट नहीं था, मिस रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। यहाँ पर इस फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट किया गया और मिस रिप्रेजेंटेशन से कंसेंट ली गई, तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ misrepresentation and thus the consent was not free. All right, then the last we have mistake का illustration, इसको समझते हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। A agrees to buy from B a certain horse. It turns out that horse was dead at the time of bargain, though neither party was aware of the fact that it is void on account of mistake. A and B ने आपस में अग्रीमेंट किया कि भाई हम एक घोड़ा खरीदेंगे, ठीक है। तो जब अग्रीमेंट के दौरान वो जो घोड़ा था वो डेड था, ठीक, लेकिन ये बात ना A को पता थी, ये बात ना B को पता थी, ठीक है। तो नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, तो ये अग्रीमेंट कैसा है, ये अग्रीमेंट वॉइड भी हो जाएगा एंड ये मिस्टेक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए एंड बी दोनों ही पार्टी आपस में मिस्टेक में थी, ठीक है। इसके बहुत सारे अभी हम एक्सेप्शन देखेंगे, यूनिलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक, बट समझने के लिए दोनों ही इस गलत फहमी में दोनों को ही फैक्ट ये नहीं पता था कि यार वो घोड़ा तो मर चुका है, जिसके लिए एग्रीमेंट हो रहा है वो घोड़ा तो मर चुका है। तो यहाँ पे मिस्टेक की वजह से कंसेंट लिया गया, तो अगेन फ्री कंसेंट नहीं था एंड ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखें, हमने 5 एलिमेंट्स देखें, उन 5 एलिमेंट्स को हमने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की। अब हम डिटेल में जो है सारे जो एलिमेंट्स हैं हम उनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।